आज शहर के रास्तों पर चलने वाली कारें अपना रास्ता बदल रही थी। उनसे आगे चलने वाले सभी लोग अपनी गाड़ियों को साइड कर रहे थे। जो भी अपने साइड मिरर में पीछे चलने वाली कारों को देखता, वो तुरंत ही साइड होकर उन्हें जाते हुए देखने लगता, क्योंकि वो सभी जानते थे कि वो चमचमाती ब्लैक BMW पोर्श कारें किसकी थी। वो 5 कारें सड़क पर अपना खौफ फैलाते हुए आंधी की तरह आगे बढ़ रही थी। कुछ देर के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक ब्लैक BMW पोर्श कार आकर रुकी। उस कार के पीछे 4 कार और थी। उन 4 कारों में से बॉडीगार्ड जो ब्लैक सूट में थे, वो सभी निकलकर उस फर्स्ट कार के आसपास आकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने उस कार का बैक डोर ओपन किया। फिर उस कार से एक लड़की निकली जिसने ब्लैक जीन्स ऑफ वाइट टॉप और ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, जो उसकी बॉडी से अच्छे से फिटिंग थी, और उसने ब्लैक कलर की गॉगल्स लगाए हुए थे। उसके बाहर निकलते ही सभी गार्ड सर झुकाकर खड़े हो गए। उस लड़की ने पहले उस बिल्डिंग को अच्छी तरीके से देखा, फिर सीधे बिल्डिंग के अंदर चली गई। जैसे ही उसने एंट्री की, उस बिल्डिंग के अंदर वहां खड़े सभी लोग उसे हैरानी भरी आंखों से देखने लगे। डर मारे उन सब की आवाज उनके हलक में ही अटक गए, क्योंकि वो लड़की कोई सिंपल लड़की नहीं लग रही थी। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर उसके आने से अजीब हो गया था। उसने इधर उधर ना देखते हुए सीधे टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और 2 बॉडीगार्ड के साथ ऊपर चली गई। बाकी सारे बॉडीगार्ड नीचे ही खड़े रहकर उसका वेट करने लगे। टॉप फ्लोर ऑफिस रूम। एक मिडिल एज आदमी राउंड चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी और वो बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके पास एक लड़का खड़ा था और उसके भी पसीने निकल रहे थे। उस लड़के ने अपना पसीना साफ करते हुए बोला, आज हमारा आखिरी दिन है सर। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप उनके सारे पैसे वापस कर दीजिए, लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए आज हमारी मौत का दिन आ गया है और इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। इतना कहकर वो लड़का वहां से जल्दी से बाहर भाग गया और वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पाया। वो इतनी टेंशन में था कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उस लड़के के केबिन से जाते ही केबिन का डोर जोरदार आवाज के साथ खुला। उसमें से पहले 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आए, फिर उनके पीछे वो लड़की अंदर आई। अंदर आते ही वहां लगी चेयर पर वो बैठ गई। उस लड़की के आते ही वहां का माहौल डार्क हो गया था। उस लड़की ने एक नज़र उस मिडिल एज आदमी पर डाली तो वो आदमी ऊपर से नीचे तक कांपने लगा और हकलाते हुए बोला, आध्या देखो, हम तुम्हारे पापा के साथ 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी हम पर प्रेशर नहीं डाला, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब आपको ये याद है कि हम 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आपको ये याद नहीं कि हमारे बिजनेस में धोखा देना कितनी बड़ी गलती है? और आपने तो ये गलती बार बार की है। हर बार पापा आपको मौका देते हैं और आप उन्हें धोखा देते रहे। लेकिन अब आपका ये बिजनेस मेरे अंडर आ गया है और आपको मैंने कितनी बार वार्निंग दी है कि आप अपनी पुरानी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन ये कहते समय उस लड़की की आंखें गुस्से और नफरत से भर चुकी थी। फिर आध्या ने अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा किया। इशारा पाकर गार्ड उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे और फिर तभी उस आदमी ने अपने टेबल के नीचे से एक बटन प्रेस किया, जिससे पास के 2 दरवाजे खुल गए और उनमें से 15 से 20 बॉडीगार्ड जिन्होंने गन ली हुई थी, वो अंदर आकर आध्या और उसके बॉडीगार्ड के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। आध्या ने पहले उस आदमी के बॉडीगार्ड्स को देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए एक स्माइल की। आध्या की स्माइल देखकर उस आदमी के तो होश ही उड़ गए और वो हैरानी भरी आंखों से आध्या को देखने लगा। उस आदमी ने अपने गार्ड को कुछ इशारा किया तो उन्होंने गन पॉइंट आध्या की तरफ करके
फायरिंग करने ही वाले थे कि तभी आध्या ने झुककर अपनी बूट्स में से 2 गन्स निकाली और फायरिंग करने लगी। आध्या के गार्ड्स ने बहुत फुर्ती से उस आदमी की चेयर पकड़कर साइड किया, जिससे उसे एक भी बुलेट ना लगे। आध्या की गन चलाने की स्पीड देखकर वो आदमी हैरान रह गया और करीब 5 मिनट के अंदर ही उस आदमी के सारे गार्ड जमीन पर ढेर पड़े थे और चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। आध्या सीधे खड़े होते हुए अपनी गन को अपनी पॉकेट में रखते हुए उस आदमी के पास धीरे धीरे चल कर गई और बोली, क्या अंकल, आपको तो पता है कि ये सब मेरे लिए रोज का काम है। आध्या ने गन उस आदमी के माथे पर पॉइंट किया। फिर कुछ सोचकर उसने अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और वहाँ से ग्राउंड फ्लोर की तरफ चली गई। वहाँ के सारे एम्प्लॉय को ये तो पता था कि आध्या कौन है और वो यहाँ पर क्या करने आई है, लेकिन उसकी आगे क्या होगा इसका किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था। जब आध्या सारे एम्प्लॉयज़ के बीच आकर खड़ी हो गई तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं होगा कि मैं अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ। आप लोग अब बस ये समझ लीजिए कि आज से इस कंपनी की बॉस मैं हूँ। तो अब से आप सब मेरे अंडर इस ऑफिस में काम करेंगे। आध्या के इतना बोलते ही एक जोरदार आवाज बाहर से आई, जिसे सुनकर सभी लोग बाहर की तरफ दौड़े तो देखा कि उनके बॉस को टॉप फ्लोर की छत से फेंक दिया गया था। ये देखकर वहां के सारे लोग डर से थर थर कांपने लगे। फिर आध्या ने उन सब की तरफ देखकर एक स्माइल की ओर बोली, मुझे अपने बिजनेस में धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम यही होता है। इतना बोलकर आध्या ने अपने गॉगल्स लगाए और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई और उसके साथ ही उसके गार्ड्स भी निकल गए। ये है मिस आध्या राजपूत, एज 20 ईयर्स, हाइट 5.6, गोरा रंग, एम्बर कलर की आंखें, भूरे कर्ली बाल, दिखने में बेहद खूबसूरत और इंडिया के बहुत बड़े डॉन सुयश राजपूत की इकलौती औलाद आध्या राजपूत। वैसे तो उसके डैड को लड़का चाहिए था, लेकिन हो गई मिस आध्या। आध्या के डैड उसकी मॉम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी वाइफ की मौत के बाद उन्होंने आध्या को ही अपना सब कुछ माना। उनकी जिंदगी में आध्या ही उनके जीने की वजह थी। करीब 3 साल पहले सुयश राजपूत की माइनर हार्ट अटैक आने के कारण उन्हें बेड रेस्ट बोल दिया गया था, जिसका पता उनके दुश्मनों को भी चल चुका था और उन्होंने उनके बिजनेस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए उनके बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी अब आध्या ने ले ली और उनकी पूरे एम्पायर की जिम्मेदारी आध्या ने ले रखी थी। लेकिन सुयश राजपूत को हमेशा आध्या की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि वो एक मशहूर डॉन थे और अब उनकी जगह आध्या ने इस तरह ली थी कि कुछ ही टाइम में वो भी एक मशहूर डॉन के रूप में फेमस हो गई थी। उसके भी बहुत से दुश्मन बन चुके थे। इस वजह से सुयश जी को आध्या को खोने से डर लगता था। आध्या की कार राजपूत मेंशन के बाहर आकर रुकी। आध्या कार से निकलकर सीधे घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही एक सर्वेंट उसके सामने आकर उसे ग्रीट किया, फिर बोला, मैडम आपको बिग बॉस ने बुलाया है। आध्या ने बस सर हिलाकर जवाब दिया और सीधी सीढ़ियों से होती हुई ऊपर के कमरे की तरफ चली गई। वहां पर एक सामने जाकर कुछ सेकंड खड़ी रही, फिर एक लंबी सांस लेकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके पापा विंडो के पास लगी चेयर पर बैठे हुए कुछ पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही वो जल्दी से उनके पास जाकर पीछे से उन्हें हग कर लिया। पापा, आपने हमें बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आध्या ये बोल ही रही थी कि सुयश जी ने उसे बीच में रोकते हुए बोले, हाँ, हम ठीक है, बस आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको बुलाया। ठीक है पापा, बताइए क्या बात करनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
वैसे तो मैंने अभी के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमें 4 प्रोजेक्ट्स और मिलने वाले हैं। हमने तुम्हें यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है, हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड बात करने के लिए बुलाया है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानो। आध्या सुयश जी के सामने लगे सोफे पर बैठते हुए बोली, ठीक है पापा बोलिए। ऐसी कौन सी बात थी जो सुयश जी आध्या से कहने वाले थे और क्या आध्या उनकी बात मानेगी? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।